नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाह रहा था कि आपके साथ कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने जो हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पे कन्वेंशन सेंटर में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था और वहाँ पे जो स्पीच की थी उसी हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार करूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग कल जब मैं इमरान ख़ान साहब की तकरीर सुन रहा था और जब मैंने सुना तो मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा सुप्रीम लीडर अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीरें याद आ गई। जब अल्ताफ़ हुसैन साहब बोला करते थे तो सारे मीडिया पे उसके अलावा वो मैराथन तकरीर होती थी, बड़ी लंबी और लेंथी तकरीर होती थी, अक्सर बोरिंग होती थी और उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब बोला तो ज़्यादा करते थे लेकिन कहा कुछ नहीं करते थे। 1 2 अक्सर वो बड़ी अहम चीज़ों को वो ट्रिवियलाइज़ करते थे, मतलब थे कि रेफरेंसेस ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को देते थे कि जिससे उसकी समटाइम वो गाते भी थे, शेर सुनाते, सामने वाले बंदों पे जो है ना जुमले कसते, इस किस्म की वो हरकतें करते थे और अक्सर बोरिंग होते थे लेकिन मीडिया और सामने जो बैठे होते थे उनकी मजबूरी थी। कल भी जब मैं इमरान ख़ान साहब की तकरीर सुन रहा था तो मुझे वही अल्ताफ़ हुसैन साहब की वो जो लंबी बोरिंग सरमन जो थी वही याद आने लगी कि ख़ान साहब ने 1 घंटा मुसलसल बोला। लेकिन यकीन करें आखिर में जब मैं ये सवाल कर रहा था कि ख़ान साहब ने कहा क्या है तो मुझे पता चला कि ख़ान साहब बोले ज़्यादा है लेकिन उसने कहा कुछ भी नहीं है 1 घंटे में। हुकूमत की 100 दिन ये जो तकरीर थी, अगर कोई अच्छा लीडर होता तो ये 5 मिनट में ये सारी बातें होती थी, लेकिन ख़ान साहब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस पे जा रहे थे, एक बात के बाद दूसरे के साथ तीसरे, और रेफरेंसेस ऐसे दे रहे थे कि मुल्क का जो मसाइल है, इकानमी, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गुर्बत, सेहत, जहालत, इस किस्म के रेफरेंसेस ऐसे दे रहे थे जैसे कि ये अंडे कट्टे एक्सेट्रा, इससे आप इकानमी को रिवाइव कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त आपको एक टीम की ज़रूरत है कि मुल्क को मौजूदा इकनॉमिक जो सिचुएशन है उससे निकालें। तो ख़ान साहब ने 1 घंटा तकरीबन तकरीर की, उसमें उसने अपोजिशन को भी लताड़ा, इश्यूज़ को एक्सटर्नलाइज़ किया, लेकिन वो बात पूरी तकरीर में कहीं भी नहीं थी कि 100 दिन में हुकूमत ने क्या हासिल किया। हम तो समझ रहे थे कि जिस दिन ये आए, ये इन लोगों ने कहा था इमरान ख़ान साहब और उसकी टीम ने कि हमने सारी तैयारी करके हम आए हैं, 100 दिन में हम आपको अपनी अचीवमेंट बताएंगे। 100 दिन में क्या अचीवमेंट? हेल्थ के लिए टास्क फोर्स यानी कमेटी, सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए टास्क फोर्स, टूरिज़म के लिए टास्क, मतलब है कि 100 दिन में सिवाय इसके कि टास्क फोर्स के अलावा कुछ नहीं बना है। दूसरी अहम बात की थी कि मुल्क में इस वक्त जो है कितनी दौलत लोगों ने बाहर रखी हुई है। यार वो बात छोड़े, उसको आप ला भी नहीं सकते। लोगों को वैसे लॉलीपॉप देने के बजाय अगर मुल्क के अंदर वेल्थ जनरेशन की बात होती, इससे गुर्बत ख़त्म होगी। बाहर से वो पैसा ना, पीएम हुकूमत ने भी कहा था कि जरदारी साहब की 200 अरब डॉलर है, बाद में पता चला कि वो 2 अरब डॉलर है। तो ये चीज़ें होती है। ख़ान साहब को भी किसी ने मेरे ख़्याल में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है और ख़ान साहब अभी पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए हैं। तो कल की तकरीर से मुझे पता चला कि 100 दिन के बाद भी हुकूमत के साथ, इमरान ख़ान साहब के साथ ना कोई विज़न है, ना कोई प्लान है, ना वो मेरे ख़्याल में वो इरादा रखते हैं। अगर वो रखते थे तो कल दिन था कि ये असद उमर टाइप के लोग, हम तो समझ रहे थे इसाक डार साहब अकाउंटेंट है, उसको इकानमी की क्या पता, ही वॉज मच बेटर। ये बेचारा तो ए लेवल या ओ लेवल किया है, या बाद लोग कहते हैं कि इसने MBA किया है। MBA और फाइनेंस में बहुत फ़र्क होता है। ये किसी डिपार्टमेंट का मतलब है कि वो डायरेक्टर फाइनेंस हो सकता है लेकिन ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो सकता है। तो मेरे ख़्याल में अगर कल इमरान ख़ान साहब जो क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मिसालें देते हैं, कल ओपनली एडमिट करते कि 100 दिन में हम वो ना कर पाए जो मेरा विज़न था, जो मैं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि कर्ज़े हम नहीं लेंगे, अभी हम कर्ज़े ले रहे थे। मैं चाह रहा था कि 100 दिन में मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैंने बैरूनी मुल्क के दौरे किए। मैंने कहा था कि मैं प्राइवेट जहाज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, चार्टर जहाज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैंने इस्तेमाल किया। मैं चाह रहा था कि लेजिस्लेशन करेंगे, लेजिस्लेशन खाक होगी, लोगों के पैसे सेशंस पे खर्च हो रहे, लेकिन अभी तक हुकूमत से पार्लिमानी कमिटीज़ नहीं बनाए गए हैं। तो मेरे ख़्याल में कल
बजाय इसके कि खामखा अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए लंबी तकरीर करना, लंबी वर्बॉस तकरीर करना, रेटोरिकल तकरीर करना, प्रॉमिसेस करना, डिलीवरी पे कुछ नहीं है। बजाय अगर खान साहब कल ये कहते हैं कि मैं मज़ीद 100 दिन में दे रहा हूँ अपनी टीम को ताकि वो ये अचीवमेंट हासिल करे। ये कमेटी बनाना ये तो पहले से मेरे ख़्याल में हफ्ते के अंदर अंदर कमेटी बन जाती है कि किसने किया है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कल वाली तकरीर से हम जैसे लोग जो खान साहब को बड़ी वो देख रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग डिसअपॉइंट हुए हैं। और कल लोगों को बड़ी मुद्दत बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली जो स्टाइल है वो मिली। खान साहब 1 घंटा बोले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा उसने कहा कुछ भी नहीं है। इकानमी खुदा न करे अगर ये हालत रही तो एक्सपर्ट कहते हैं कि आइंदा 100 दिनों में पाकिस्तान की इकानमी बिल्कुल बैठ जाएगी। ना यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट होगी, ना कोई यहाँ पे तिजारत होगी। इन्वेस्टर के पीछे हम लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है, नैब लगी हुई है, कोई पैसे निकाल नहीं सकता। बिज़नेस की यही हालत है कि आज डॉलर 100 पे, कल 120 पे, दूसरे दिन जो है ना 140 150 पे। ऐसी हालात में जब वहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, कोई बिज़नेस नहीं कर सकता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को कल बजाय इसके कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को काफ़ी करने के बजाय उसको कल क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तरह अगर कोई उनसे कोताही हुई है तो उसको एक्सेप्ट करते। ये बड़े लीडरों की निशानी होती है, दूसरों को कॉपी करना नहीं।